फ्रेंड्स, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। तो दोस्तों, हम आपको रोज एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग बता रहे हैं और आई होप आप सभी लोगों ने ये एक्सरसाइज की होगी, आपको फायदा मिल रहा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे डायबिटीज जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। और अगर आप डायबिटीज के स्तर पर पहुंच गए हैं, अगर आपका इंसुलिन बहुत बढ़ गया है, ऐसे में आपको कैसे उसे कम करना है, कैसे एक्सरसाइज से आप हेल्दी रह सकते हैं, ये हमें बताएंगी योगा इंस्ट्रक्टर अरु सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। अरु, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए अरु से जानते हैं कि डायबिटीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी डाइट आपको लेनी है अगर आपको डायबिटीज होने वाली है, उस स्तर पर अगर आप पहुंच गए हैं, उस लेवल पर पहुंच गए हैं या फिर आपको डायबिटीज है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि डायबिटीज के लिए कौन सा प्राणायाम, कौन सा योग आपके लिए असरदायक होगा। अरु, कौन सी एक्सरसाइज आप हमें बताने वाली हैं आज? आज हम 3 एक्सरसाइज करेंगे, हलासन, अर्ध मस्तेंद्र आसन एंड द लास्ट वन और जो सबका फेवरेट होता है शवासन। बिल्कुल, शवासन सबका फेवरेट होता है। अरु, ये बात बिल्कुल सही कही और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। सबसे पहले शुरुआत पहले आसन के साथ करते हैं। पहले शवासन में लेटेंगे सीधे, किसी भी एक तरफ करवट लेके, लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, हाथ आपके लेग्स के साइड में, दोनों लेग्स को पहले 60 डिग्री तक अप करेंगे, देन 90। अपने हाथों से अपने हिप्स को लिफ्ट करके लेग्स को धीरे से पीछे की तरफ पुश करेंगे। ट्राई करेंगे आपके पंजे फ्लोर पे टच हो, आपके घुटने एकदम सीधे रहें। दोनों हाथों को लॉक करके अपने सर के पीछे रख देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, धीरे से वापस आएंगे, हाथ वापस फ्लोर पे, लेग्स को धीरे से 90 डिग्री पे लेके आएंगे, देन अगेन 60 एंड रिलीज। शवासन में रिलैक्स करेंगे। सेम प्रैक्टिस एक बार और रिपीट करेंगे। लेग्स को सांस लेते हुए 60 डिग्री पे लेके जाएंगे फिर से, देन 90। अपने हाथों से हिप को लिफ्ट करेंगे, स्लोली लेग्स को पीछे लेके जाएंगे फ्लोर पे, हाथों को लॉक करके वापस सर के पीछे रखेंगे, होल्ड करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है, धीरे से वापस आएंगे, हाथ फिर से फ्लोर पे, लेग्स को अगेन 90, देन 60 एंड रिलैक्स इन शवासन। धीरे से किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। अरु, अगर कोई आपको इस वक्त ये एक्सरसाइज करते देख रहा होगा तो वो सच में एकदम आश्चर्यचकित हो गया होगा कि आखिर ये आप कैसे कर पा रही है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ये एक्सरसाइज की कैसे और इतना फ्लेक्सिबल बॉडी आपकी कैसे है? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितनी आपकी स्पाइन आपको अलाउ कर रही है पुश करने के लिए, उतना खुद को पुश करेंगे। जी, ये आसन आप कब से कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गया योगा करते हुए। जी, और जब आपने ये पहली बार आसन किया तब आप अपनी जो बॉडी है या अपने लेग्स जो है उन्हें कितना ऊपर ले पाई थी, आप कर पाई? फर्स्ट टाइम में सबके लिए मुश्किल होता है, बिकॉज मेरे लेग्स काफ़ी स्टिफ थे। हैमस्ट्रिंग, आपका सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पे हैमस्ट्रिंग पे आता है। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, देन अगर आपको कोई स्ट्रेस फील हो रहा है, देन इट्स नॉर्मल। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके लिए ईजी होता जाएगा। जी, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आपको कितना टाइम लगा था अरु? लाइक 3 months। 3 months लगे थे। आपको हो सकता है 6 महीने लग जाए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी तो अरु मुझे 1 साल लग जाएगा। तो अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी से ज़्यादा मुश्किल है, आई नो। लेकिन इसे आप प्रैक्टिस करने से आपकी बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं आपको दिखाई देंगे और वो बेनिफिट्स हम अरु से ही जान लेते हैं। डायबिटीज़, जैसे कि हम शो पूरा डायबिटीज़ पे आज हमारा, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करे डायबिटीज़ से, तो वो इसे कंटिन्यू करें। जिन लोगों को हर्निया है, जिन्हें हार्ट का इशू है, ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी हाई रहता है, तो वो लोग इग्नोर करेंगे इस आसन को।
अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन डायबिटीज़ के लिए एक्सरसाइज है। तो अरु, क्योंकि ये एक्सरसाइज हर किसी के बस का नहीं है, या मैं ये कहूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये किसी के भी बस का नहीं है। तो ऐसे में जो लोग अर्ली एज में हैं, 20-30 में हैं, वो फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो थोड़े ओल्ड एज में हैं उनके लिए ये कैसे पॉसिबल होगा? उनके लिए ये है कि आप इनिशियल डेज पे अपने लेग्स को 90 डिग्री पे ले जाके स्टेबल रखें, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, देन वापस आइए। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में डालिए, उसके बाद एंड हलासन में जाइए। अदरवाइज अर्ध हलासन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है जी। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये कैसे करना है ये आपको अरु ने बताया। लेकिन बहुत जल्दी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है आपकी कोई मसल्स पेन हो जाए या मसल्स में प्रॉब्लम हो जाए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की एक्सरसाइज, आगे का आसन अरु से जानते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो सेम प्रैक्टिस करेंगे। दंड आसन में बैठेंगे सबसे पहले। टोज आपकी तरफ रहेंगे, दोनों हाथ आपके नीज पे। पहले फोल्ड करेंगे अपने राइट लेग को। आपको अपनी एडी पे बैठना है। लेफ्ट लेग से राइट नी क्रॉस करेंगे। आपको अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को ब्लॉक करना है और ट्राई करेंगे आप अपना पंजा पकड़ पा रहे हैं। फिर धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाके अपने पेट पे रखेंगे। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी और गर्दन को राइट की साइड में टर्न करेंगे। आंखें बंद करके होल्ड करेंगे इस आसन को। अपने हाथों को रिलीज करेंगे। फिर से लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। सेम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। फोल्ड करेंगे अपना लेफ्ट लेग, बैठेंगे अपनी लेफ्ट हील पे वापस। राइट लेग को क्रॉस करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग को ब्लॉक करेंगे। राइट हैंड पेट पे रखेंगे। स्पाइन को लेफ्ट की साइड टर्न करेंगे और गर्दन को। आंखें बंद करेंगे। धीरे से रिलीज करेंगे इस आसन को। पहले दोनों हाथों को रिलीज करेंगे एंड देन लेग्स को। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सेम। राइट लेग फोल्ड करेंगे फिर से। लेफ्ट से ब्लॉक, स्पाइन स्ट्रेट, ब्लॉक कीजिए अपने दूसरे हाथ से। गर्दन को घुमाएंगे। Again, release your hands. Repeat from your other side. हम जब भी कोई आसन प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों तरफ से करेंगे, सिंगल साइड से कभी भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक टर्न अगेन एंड रिलीज। रिलैक्स करेंगे, लेग्स को स्प्रेड करके मूव कीजिए। कम बैक इन क्रॉस लेग। जी अरु, ये जो आप एक्सरसाइज या आसन हमें बताते हैं, जिस तरह आप डायबिटीज़ के लिए आज हमें विशेष तौर पर बता रहे हैं, तो क्या इनसे और भी किसी तरह की बॉडी में चेंजेस आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल योगा इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जैसे आप योगा करेंगे आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स एंड फ्लेक्सिबल होती जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी आप में अपने आप आने लगेगी और लिटरली जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, तो आपको खुद को बॉडी हल्का महसूस होने लग जाएगी। धीरे धीरे आप इस योगा को, इस आसन को पसंद भी करने लग जाएंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इसमें प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में आपको मज़ा भी आने लगेगा। और डायबिटीज़ में ये कितनी असरदार होती है? जितना रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। जिन लोगों को कोई मेजर अभी हार्ट या नेक सर्जरी कुछ भी हुई है तो वो इस आसन को अवॉइड करेंगे, बाकी सब इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, और अरु, क्योंकि आप जो हमें ये आसन बता रही हैं, इसे हमें कितनी देर करना है, किस तरह से करना है? मिनिमम होल्ड इज़ 10 सेकेंड एंड बाकी आपकी कैपेसिटी भी है, आप धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। जी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, क्या डायबिटीज़ इस एक्सरसाइज से, इस आसन से खत्म हो सकती है? माइट बी पॉसिबल, बट वही है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितना सीरियस ले रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, अपनी डेली लाइफस्टाइल को। तो जिस अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे उस अकॉर्डिंग आपकी डायबिटीज़ कम होती जाएगी। जी बिल्कुल।
अगर डायबिटीज़ आप चाहते हैं कि कंट्रोल में हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको इससे फ़ायदा हो। जितना डेडिकेटली आप ये करेंगे उतना ही आपको इससे बेनिफिट होते चले जाएंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट आसन क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। आपका फेवरेट शवासन। मेरा फेवरेट है, बिल्कुल। अब तो अरु आपको भी समझ आ गया है कि मुझे जी हाँ, किसी भी एक तरफ करवट लेंगे एंड सीधे लेट जाएंगे। ध्यान रखेंगे आपकी लेग्स में 2 फीट तक का गैप हो। लेग्स को कंप्लीट रिलैक्स छोड़ना है। हथेलियाँ आपके लेग से दूर रहेंगी। आसमान को देखते हुए आपको अपनी स्पाइन को कंप्लीटली ढीला छोड़ना है। ट्राई करेंगे अपने एब्डोमिना को नीचे पुश करने का, ताकि आपकी स्पाइन में अगर कोई आर्च हो तो वो निकल जाए। आंखें बंद और रिलैक्स। किसी भी एक तरफ करवट लेंगे और वापस बैठ जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है अरु कि आपने जितने भी एक्सरसाइज आसन अभी तक करवाए हैं उनमें सबसे बेस्ट आसन ये है। अगर इस आसन से हम पतले भी हो सकते हैं, इस आसन से हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, आप इससे पतले नहीं हो सकते, बट हाँ आपकी डायबिटीज़ को ये कंट्रोल कर सकता है। बट ट्राई करें कि आप कंप्लीटली रिलैक्स रखेंगे अपनी स्पाइन को, ना ज़्यादा आर्च हो ना कर्ल हो, जस्ट सिंपली रिलैक्स। देखिए, जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले ही एक्सरसाइज आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल ये एक्सरसाइज है। लेकिन देखिए, मजाक से अलग हटके ये बात अलग है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो ये वो आसन है जो आपको रिलैक्स करेगा। इसलिए जब आप दूसरे आसन कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ ये कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि शवासन है तो मैं इसे कभी भी कर सकता हूँ, ये आपके रिलैक्सेशन के लिए है। तो कंटिन्यूटी में आप जब भी कोई और आसन करें उसके साथ साथ ये आप कर सकते हैं। और जल्दी से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, वो लोग क्या खाना खा सकते हैं, किस तरह का उनका फूड होना चाहिए? नॉन ऑयली फूड ट्राई करेंगे, जितना ऑयली आप अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर, हम इंडियंस को मिठाई इतनी ज़्यादा पसंद है, हम देखते ही पागल हो जाते हैं। तो ट्राई करें कि आप शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करें। शुगर आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है और साथ ही साथ में आपको ये आसन करने हैं जिससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरु। थैंक यू। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।